कहा यह जा रहा है कि अगले 48 घंटों में 3 चीज़ें हो सकती हैं। क्या चीज़ें हो सकती हैं, अल्लाह ताला खैर करे। कहा जा रहा है जनाब इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है, या फिर दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। सूरत इमरान खान का गर्दन काट दो, यानी तलवारें यहां पर चला दो, और उन्होंने कहा सर इमरान खान का कलम होना चाहिए था। उसके बाद से ये तशवीश पाई जा रही है, बल्कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एक फेक जाली स्क्रीनशॉट के ऊपर, और उसे कहा गया कि जनाब तहरीक इंसाफ के लोग ही आपस में बातचीत कर रहे थे डॉक्टर के नेक्स्ट 48 आवर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी इम्पोज की जा सकती है, मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि पार्टी में शमूलियत पर लीगल टीम मामला देख रही है। पार्टी शमूलियत का हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। हाल ख़राब हो चुकी है। उसके लिए जो दलील दी जा रही है वो ये दी जा रही है सबसे पहले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई है, तमाम जजेस के चैम्बर्स खोल दिए गए, आला अदलिया के जजेस की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट्स, अहम मकामात का कंट्रोल सिक्योरिटी फोर्सेस ने संभाल लिया है। SSU, पुलिस, रेंजर्स हाई अलर्ट हैं। तमाम अहम इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस क्लब्स और दीगर जगहों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहुत भारी नफरी तैनात है। वाटर कैनन गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम फरमाए, आमीन। ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो बताई जा रही है। इनमें से एक चीज़ तो हुई है, एक चीज़ हुई है, वो ये हुई है, वो जो निशानियाँ होती हैं ना, जो इमरजेंसी की तरफ या किसी भी गैर मामूली हालात की तरफ जा रही होती है, उनमें से एक निशानी है जो पूरी हो चुकी हुई है। वो ये है कि ट्विटर को बंद कर दिया गया। ये वो निशानी है जो आज से पहले कभी अमल में नहीं आई, और आप शायद ये सोच रहे हो कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ट्विटर ही तो है। नाजरीन याद रखिएगा, ये बात मैं हर दफ़ा कहता हूँ, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया कंट्रोल्ड है। जब कभी इससे पहले मार्शल लॉ लगा या ऐसी कोई बात हुई तो होता यह था कि PTV पे कब्जा कर लिया जाता था। अब ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चैनल्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, वो चैनल्स कंट्रोल्ड हैं। उन चैनल्स में इतनी हिम्मत नहीं है, इतना तप्पड़ नहीं है कि वो खुद से कुछ ऐसा कर सकें या हुक्म की खिलाफ वर्जी कर सकें। वो बिल्कुल कंट्रोल्ड है। मैं आपको वसूख से कह रहा हूं। रह गया पीछे सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में भी जो ट्विटर है वो एक ऐसी जगह है जहां पे आपके पाकिस्तान का हर सहाफ़ी बैठा हुआ है। जो खबर है वो शायद TV पर लेट पहुंचती हो, लेकिन वो ट्विटर के ऊपर, या X जिसे कहते हैं, उस पर सबसे पहले पहुंचती है। ट्विटर बंद है। ट्विटर पिछले 24 घंटे से बंद है और न जाने कितनी और देर बंद रहेगा। जितने भी सहाफ़ी हैं वो खबर को नहीं पहुंचा पा रहे। अलबत्ता दूसरा जरिया है यूट्यूब, लेकिन इसकी भी कसम नहीं खा सकते कि ये कब तक ऑन रहता है। ये जो सोशल मीडिया की बंदिश है, और अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई। ये नहीं बताया गया कि होगा क्या, क्यों बंद है, वजह क्या है इसकी, कुछ नहीं पता, लेकिन बंद है पाकिस्तान के अंदर। अब नाज़रीन, क्या ये जो बाकी बातें लिखी हुई हैं, क्या वैसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुल गई हुई है, तमाम जजेस के चैम्बर्स खोल दिए गए हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस खबर को मैंने कंफर्म किया। ये सुबह से ये चीज़ फ्लोट हो रही है, सोशल मीडिया के ऊपर फ्लोट हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा है ये मैसेज। या ये इलेक्शन नलीफाई करके दोबारा भी इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में बोल गई है, कमिश्नर रावलपिंडी और दूसरे मुख्तलिफ क्वार्टर से जो इलेक्शन रिगिंग का इतना ज़्यादा वो हो रहा है, और जो इंटरनेशनल प्रेस ने और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इतना ज़्यादा कंसर्न शो किया है कि अब पाकिस्तान की आर्मी को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ख़ास तौर पे जो रिज़ल्ट आए हैं उसके हिसाब से गवर्नमेंट भी कोई बनाने को तैयार नहीं, क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि नवाज शरीफ की पार्टी इस तरह की गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार नहीं जिसमें सारे ब्लैकमेलर्स इसके सामने खड़े होंगे। NQM है और पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी सिर्फ हलवा खाना के लिए तैयार है हर तरह का, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं। इनको पता है कि सिंध से ये इतना लूटमार कर लेते हैं कि वो आराम से अपना लूटमार का सफ़र जारी रखेंगे और अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, और साल 1.5 साल में नवाज शरीफ की सरकार फारिग हो जाएगी तो हम पाकिस्तान में नए इलेक्शन में आर्मी की गुड बुक्स में होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर भी बात आई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है इसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त
इमरजेंसी हो गई है, सारे जजेस बैठ के कुछ फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के सारे मेजर एयरपोर्ट्स का कंट्रोल स्पेशल कमांडोज ने संभाल लिया है। पुलिस, रेंजर्स, एसएसयू एक्टिव हो गए हैं। इन ऑल इंटरनेशनल और नेशनल प्रेस क्लब्स और वो जगहें जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्ट होने का या मसला होने का चांस है, वहाँ पे पुलिस, एसएसयू और रेंजर्स पोस्ट कर दी गई है। इवन वाटर कैनन गाड़ियाँ भी वहाँ पे मौजूद हैं। ये लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है और क्यों ना हो, इस वक्त सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अजीज़ दोस्तों, इस सिलसिले में दो बयान पीर पगारा ने, क्योंकि देखें इस वक्त आर्मी के अपने जो पक्के घोड़े हैं ना, वो इस वक्त आर्मी की बजा रहे हैं खूब। पीर पगारा ने दो छोटी छोटी ट्वीट्स की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि आज इलेक्शन को 10 दिन हो गए। 10 दिन गुजरने के बावजूद अब तक इन 10 दिनों में कोई टेररिज्म का वाकया नहीं हुआ, कोई कहीं बम धमाका नहीं हुआ, कोई टीटीपी, कोई किसी टेररिस्ट ग्रुप ने कहीं कोई हमला नहीं किया। सोचने वाली बात है। वो पाकिस्तान जहाँ पे रोज़ के 1, 2, 3 धमाके होते थे, अटैक होते थे एफसी के ऊपर, पुलिस के ऊपर ज़्यादातर, आर्मी के ऊपर कम होता था, पुलिस के ऊपर ज़्यादा होता था, पब्लिक में होता था, मस्जिद में होता था। ये अचानक 10 दिन से ये रुक क्यों गए हैं? तो पीर पगारा कहते हैं लगता है जो टेररिज्म करवाते थे वो इस वक्त इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने में मसरूफ़ हैं, यानी आर्मी। ओपनली पीर पगारा इस वक्त आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। दूसरी उनकी ट्वीट ये है कि पाकिस्तान में जहाँ जहाँ सिक्योरिटी के मसले हैं ना, वहाँ वहाँ ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। यानी यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान के एथनिक माइनॉरिटी प्रोविंसेस जहाँ पे रिच नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पे लूटमार कर रही है, तो इसीलिए वहाँ पे सिक्योरिटी के मसाइल। क्या चाहते हैं, ये सारी चीजें तो समझ से बाहर हैं, लेकिन बार बार उन्होंने मार्शल लॉ के हवाले से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि मार्शल लॉ खुदा न खास्ता लग सकता, बल्कि लोगों से अहद लिया है, वादा लिया है कि अगर मार्शल लॉ लगा तो आप मेरे साथ बाहर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक तशवीशनाक खबर पाकिस्तान में डिस्कस हो रही है, शेयर हो रही है। इमरान रियाज खान साहब ने भी इसके ऊपर व्लॉग किया है, और खबर यह है कि जब कल मरीम औरंगजेब साहबा सामने आती हैं, गुस्से में लाल पीली हुई, मुंह उनका फूला हुआ, मुंह से आग निकल रही थी, शोले निकल रहे थे, आंखों में शदीद गुस्सा, और बार बार उन्होंने कहा कि जनाब बकवास है ये सब कुछ, खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, हाथ जोड़ती हूं, प्लीज प्लीज करके। उन्होंने फिर जब गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि खान का सर ही कलम होना चाहिए था। फिर असलान खालिद साहब हो गए या फिर अजहर माशवानी साहब हो गए कि जनाब इनकी गुफ्तगू है, और ये बाकायदा हामिद मीर साहब, इमरान रियाज खान साहब, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, मुख्तलिफ साथियों को हिदायत जारी कर रहे हैं, और वह हिदायत में ये कहा जा रहा है कि जनाब आपने फौज के खिलाफ बयानियां बनाना है। यानी एक दफा फिर ये इदारों के हवाले से वो जाली फेक स्क्रीनशॉट लगाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने की है। यानी इनकी खोपड़ी घुमी हुई है, और ये फिर कोई शैतानी चाल, ये शैतानी चरखा ये दोबारा से पाकिस्तान में शुरू करने जा रहे हैं। ये बड़ा खौफनाक अमल है। नून लीग हमेशा जब हारती है तो इनका यही तरीकाकार होता है, ये वापस पलटते हैं और ये टांगे पकड़ लेते हैं और ये गिराने की कोशिश करते हैं। ये जो चाल, ये खेल जिस तरह से खेल रहे हैं, जिसके अंदर फितना, फसाद, जाली, मार दो, कुट दो, बंदे उठा लो, इदारों के नाम ले रहे हैं, इदारों को बाकायदा से जाली चैट वहां पर चला रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मीडिया के जरिए बयानियां बना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सबको होशियार रहने की जरूरत है। इन शरपसंदों से, इन शरपसंद बातों से सबको होशियार और समझदार रहने की जरूरत है कि खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करवाया जा सकता है।